नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब सवा साल चली जंग के बाद गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है उसके तहत कैदियों की अदला बदली जारी है। ये सीज फायर शांति की एक उम्मीद लेकर आया है और अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट भी खुद को ही दिया। लेकिन अब ट्रंप गाजा के भविष्य को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि उनकी योजना गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर बसाकर उसे अमेरिका के कब्जे में लेने की है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के बयान ने कैसे इजराइल को खुश कर दिया है, मुस्लिम मुल्कों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गाजा पट्टी का मसला कितना सीरियस है और गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाना कितना मुश्किल है। लेकिन पहले बात ट्रंप के उस बयान की जिसने सनसनी मचा दी है। दरअसल ट्रंप ने ये बड़ा बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जिसमें उनके साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे और वहीं पर दोनों लीडर्स की मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में ले लेगा और हम वहां काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि साइट पर मौजूद सभी खतरनाक और बिना फटे हुए बॉम्ब्स को और बाकी हथियारों को नष्ट करने और साइट को समतल करने और नष्ट इमारतों से छुटकारा पाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि गाजा में फिलिस्तीनियों का कोई स्थायी भविष्य नहीं है और उन्हें फिलिस्तीन से बाहर बसाना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से सनसनी फैल गई थी और इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप की इस योजना की आलोचना की थी। अरब देशों ने कहा था कि इस तरह से ये योजना जो ट्रंप पर बात कर रहे हैं वो इस इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करेगी। दरअसल ट्रंप जो बात कर रहे हैं या कह रहे हैं वही बात है जो इजराइल कई सालों से कहता हुआ आया है। इजराइल चाहता है कि गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करा दिया जाए। अब चूंकि तमाम मुस्लिम देश इस बात के पक्षधर नहीं है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा हो, लिहाजा अब ट्रंप उस पर अमेरिका के कब्जे की बात कह रहे हैं। इस मसले पर आगे बात करने से पहले हम आपको गाजा का भूगोल और इतिहास थोड़ा समझा देते हैं, उससे थोड़ा वाकिफ कराते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि मसला कितना पेचीदा है। दरअसल 1948 से पहले फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद वहां यहूदी लोग आकर बसने लगे थे। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन हासिल था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते हालात ऐसे बदल गए कि फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल नाम के एक यहूदी मुल्क को बनाने की बात होने लगी और 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के जरिए फिलिस्तीन का बंटवारा किया गया और उसी की धरती पर, फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल नाम का एक नया मुल्क बना दिया गया, यहूदियों का मुल्क। इसके बाद अरब देशों ने इसको कबूल नहीं किया, जो खासतौर से 3 पड़ोसी थे, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। उन्होंने इसे कबूल नहीं किया और 3 बार इजराइल के साथ ये युद्ध हुए जिन्हें अरब इजराइल युद्ध के तौर पर जाना जाता है। तीनों ही बार इजराइल जीत गया और नतीजा ये निकला कि जो ज़मीन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीन की थी और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बटी थी, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन इन 3 युद्धों के दौरान फिलिस्तीन की ज़मीन को इजराइल ने कब्जा लिया और इजराइल का आकार बढ़ता चला गया। मौजूदा हालात ये है कि 1948 से पहले एक भरा पूरा देश फिलिस्तीन मौजूदा वक्त में एक देश के तौर पर अब कहीं नजर आता ही नहीं है। इजराइल के कब्जे वाले 2 इलाके हैं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। इनमें फिलिस्तीनियों की ज़्यादातर आबादी रहती है, लेकिन वहाँ उनकी एक तरह से सेमी गवर्नमेंट ही चलती है। इजराइल के पूर्व में स्थित वेस्ट बैंक है, वो थोड़ा बहुत आज़ाद है या ऑटोनॉमस है, इसको कह सकते हैं। उसका पड़ोसी जॉर्डन है, लेकिन वेस्ट में जो गाजा पट्टी है वहाँ खाने पीने, बिजली, पानी और यहाँ तक कि दवाओं के मामले तक में सब कुछ इजराइल ही डिसाइड करता है। एक ओर से भूमध्य सागर है और 2 ओर से इजराइल से घिरे हुए गाजा पट्टी की एक छोटा सा बॉर्डर है जो इजिप्ट से मिलता है, लेकिन वहाँ भी अक्सर नाकेबंदी रहती है। 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 12 किलोमीटर चौड़े इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े में करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घने इलाकों में से एक है। उसकी सीमाओं पर इजराइल ने ज़बरदस्त बाड़बंदी कर रखी है। इस लिहाज से गाजा पट्टी को एक खुली जेल भी कहा जाता है। लेकिन इसी ज़मीन पर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के सेंटीमेंट्स कुछ इस कदर उसके खिलाफ है कि यह हमास जैसा एक हिंसावादी विरोधी संगठन भी पैदा हो गया। हालांकि हमास को खड़ा करने में भी इजराइल का ही रोल है, जिस पर हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि गाजा का मसला बेहद सीरियस है, क्योंकि ये एक ऐसा अन्याय है जो फिलिस्तीनी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झेल रहे हैं।
और अब ट्रंप ने उनकी तमाम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए गाज़ा पर अमेरिका के कब्जे की बात करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ये अमेरिका की ऑफिशियल विदेश नीति नहीं रही है। अमेरिका की अभी तक जो नीति थी वो 2 राष्ट्र सिद्धांत वाली नीति थी, यानी जो ज़मीन है उस पर इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश होने चाहिए। फिलहाल एक ही देश है इजराइल, और जो दूसरा देश है गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक वो एक सेमी गवर्नमेंट है जो कि इजराइल के कब्जे में है। लेकिन ट्रंप का ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला है, जिस पर बाद में अमेरिकन सरकार ने भी सफाई दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन दोनों ने कहा है कि ट्रंप ने केवल युद्ध से प्रभावित गाज़ा पट्टी के पुनर्विकास के लिए वो सुनिश्चित हो उसके लिए 18 लाख के आसपास गाज़ा वासियों को अस्थायी तौर पर कहीं और भेजने की बात की थी, परमानेंटली उन्हें वहां से हटाने की बात नहीं की थी, ऐसा अब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। फिलिस्तीनियों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। उन्हें डर है कि अगर वो गाज़ा पट्टी से कहीं और जाने के लिए तैयार हुए तो फिर उन्हें वापस लौटने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ट्रंप ने जिन अरब देशों से गाज़ा में रहने के लिए फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने की बात की है, जैसे जॉर्डन और इजिप्ट, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। ट्रंप अपने दावे के समर्थन में गाज़ा में हुई तबाही की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि गाज़ा में इतना मलबा है कि वहाँ लोगों को बसाया ही नहीं जा सकता। कितनी तबाही हुई है इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है, उसकी एजेंसियों की, उसके मुताबिक गाज़ा में इस वक्त जितना कचरा है उसे हटाने में कम से कम 21 साल का वक्त लग सकता है। इन रिपोर्ट्स का कहना है कि गाज़ा में 2008 से लेकर अब तक हुए संघर्षों में जितना मलबा पैदा नहीं हुआ था उससे 17 गुना अधिक कचरा या मलबा पिछले 15 महीनों की जंग में पैदा हो चुका है। यूएन का कहना है कि 1 दिसंबर 2024 से गाज़ा में 5,07,73,000 टन से अधिक मलबा पड़ा हुआ है। यूएन का कहना है कि अगर इस कचरे को बिना रिसाइकिल किए हटाया जाए और रोज इस काम में 105 ट्रकों को लगाया जाए तो सारे मलबे को हटाने में 20 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। इस पर $9 अरब से अधिक का खर्चा भी आ सकता है। गाज़ा की 2/3 इमारतें इजरायली बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। वहाँ की 57% खेती के लायक ज़मीन अब खत्म हो चुकी है। गाज़ा के 92% घर अब तबाह हो चुके हैं। ये तबाही किसने फैलाई है? ये तबाही फैलाई है इजराइल की फौज ने, जिसको अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है। ट्रंप के बयान पर यूएन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, और तीखी प्रतिक्रिया आई है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि किसी भी तरह के जातीय सफाई की से बचना जरूरी है। जातीय सफाई यानी उस जगह से इस पूरी रेस को ही खत्म कर देना। गुटेरेस ने इस बात के साथ ही फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में 2 राष्ट्र समाधान की बात फिर से कही है। 2 राष्ट्र यानी 2 देश होना चाहिए जमीन पर, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। हालांकि देश तो फिलिस्तीन ही था जिस पर इजराइल बसाया गया था। अब देखना यह होगा कि दुनिया भर के दबाव के बाद ट्रंप गाज़ा पर कब्जे के अपने प्लान से पीछे हटते हैं या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।